लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता सिंह आपके साथ। आज के न्यूज बुलेटिन में सियासी गलियारे से लेकर के कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। वहीं जिलों की भी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। लेकिन एक नजर पहले सुर्खियों पर। कल विधानसभा में पेश होगा बिहार का बजट। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद करेंगे पेश। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव पर खूब गरजे सीएम नीतीश। बोले कुछ लोग बोलते रहते हैं अंड भंड। बिहार के मंत्री ने भी उठाया शराबबंदी कानून पर सवाल तो तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। बिहार में 1 मार्च से खुलेंगे 1ली से 5वीं तक के स्कूल, सरकार ने लिया फैसला। आगे है कहां अपराधियों ने मारी युवक को गोली और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात बिहार के बजट की। कल विधानसभा में सूबे का बजट पेश होगा। डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद अपना पहला बजट पेश करेंगे। कोरोना की चुनौतियों को देखते हुए जनहित से जुड़े विभागों की राशि बढ़ाई जाने के आसार है। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। वहीं राज्य सरकार के सामने नए शहरों में आधारभूत संरचनाओं का विकास, अस्पतालों में संसाधनों की आपूर्ति, विभागों में खाली पदों को भरने, नई शिक्षा नीति को लागू करने, शिक्षकों की नियुक्ति और किसानों की आमदनी बढ़ाने की चुनौती होगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत और 7 निश्चय 2 समेत पहले से लागू विभिन्न योजनाओं को रफ्तार देने के लिए भी सरकार को अतिरिक्त पैसे की जरूरत पड़ेगी। सीएम नीतीश कुमार ने ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का उद्घाटन किया। इसकी सुविधा सूबे के 1723 सेंटर पर मरीजों को मिलेगी और मार्च के अंत तक 3000 स्वास्थ्य केंद्रों तक ई-संजीवनी की व्यवस्था होगी। इससे गांव के मरीजों को घर बैठे ही इलाज होगा। इस मौके पर उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगले महीने से बिहार में 3रे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। बिहार में सभी लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। हम कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। सीएम ने कहा कि जिन बच्चों के हार्ट में छेद है यानी कि दिल में छेद है, उनका मुफ्त में इलाज सरकार कराएगी। अब मजबूरी में किसी को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में इशारों में ही सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि खुद तो बिहार में रहते नहीं है और ना ही लोगों से कोई संपर्क है, लेकिन सोशल मीडिया में अंड भंड लिखते रहते हैं। जो अनाप शनाप बोलना है बोलते रहिए, हम तो काम में लगे रहते थे। लालू राबड़ी शासन का भी उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि उस समय कोई शाम को बाहर निकलता था क्या। वहीं शराबबंदी पर नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग दाएं बाएं तो करते रहते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो कर्मचारी शराब पीते पकड़े जाएंगे उन्हें सीधे डिसमिस कर दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने बशीर बद्र का एक शेर लिखते हुए कहा कि जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। उन्होंने ये ट्वीट पार्टी के आधिकारिक हैंडल से किए गए ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर बहुत ज्यादा हमलावर है और हर एक मुद्दे को लेकर के सरकार को लगातार घेर रहे हैं। बिहार के मंत्री ने अपने ही सरकार के शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े किए हैं। राज्य के पशु एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी ने गया में कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून जितना सफल होना चाहिए था उतना निश्चित रूप से नहीं हुआ है। राज्य में 7000 करोड़ रुपए सालाना नुकसान के बाद भी ये कानून लागू है। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिहार में 7000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान के बावजूद ये कानून लागू है। इसके लिए आम जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। लोग इसकी जानकारी पुलिस को दे या फिर उसकी वीडियो बना करके सीधा सोशल मीडिया पर अपलोड कर दे ताकि पुलिस इस पर कार्रवाई कर सके। वहीं हम पार्टी ने भी शराबबंदी कानून पर सवाल उठाया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और मृतक के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, साथ ही सहायता राशि भी दी। इस मौके पर वो नीतीश कुमार पर हमला बोलने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि सबसे पहले नेताओं की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। बिहार में लाल पानी का पैसा माफिया के माध्यम से नेताओं तक पहुंच रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि सिर्फ दरोगा पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। एसपी स्तर के अधिकारियों पर सीधा कार्रवाई होनी चाहिए। उन पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तभी जाकर के शराबबंदी कानून का सही से पालन होगा। अब बात अपराध से जुड़ी। सुपौल के कुनौली में आज एक किशोरी की नृशंस हत्या कर बदमाशों ने उसके शव को खेत में फेंक दिया। घास काटने गई हरजोती गांव की कुछ महिलाओं ने लड़की के शव को खेत में देखा तो शोर मचाया। किशोरी का सिर धड़ से अलग था। खबर फैलने के बाद भीड़ जुट गई। ग्रामीण और पुलिस इसे ऑनर किलिंग का मामला मान रहे हैं। थानाध्यक्ष आरपी यादव ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
बेगूसराय में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े ट्रैक्टर ड्राइवर को गोली मारकर घायल कर दिया है। घटना मुफस्सिल थाना के पसपुरा ढाला की है। परिजनों ने गांव के ही बदमाशों पर रंगदारी नहीं देने के कारण जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। फिलहाल घायल का निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि गाँव के ही गुलशन और सौरभ ने 2 दिन पूर्व उसके पति चंदन से 5,000 रुपए रंगदारी मांगी थी, जिसे चंदन ने देने से मना कर दिया था। बिहार में अब 1ली से 5वीं क्लास तक के बच्चे भी स्कूल जल्द जा सकेंगे। राज्य में कोरोना के असर को कम होता देख बिहार सरकार ने 1 मार्च से 1 से लेकर के 5वीं तक के स्कूलों को खोलने का आदेश दे दिया है। सरकार ने शर्त के साथ स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा और 50% बच्चे ही क्लासरूम में मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि राज्य के सभी स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए 50% बच्चों की उपस्थिति ही अनिवार्य होगी। सभी स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज कराने के बाद ही कक्षा संचालित होगी। साथ ही सभी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 6-6 फीट की दूरी पर बैठना भी अनिवार्य होगा। बहरहाल आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। आज के लिए बुलेटिन में इतना ही। और अगर आप ये हमारा वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।